हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस हमने ज्योग्राफी का जो सेमेस्टर 1 में जितने भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में जाने कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। उसमें से पहला हम लोग टॉपिक्स था जो हम लोग मॉड्यूल 1 में जो था उसमें जो नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, जैसे कि भूगोल की प्रकृति है, उसके विषय क्षेत्र या फिर कार्य क्षेत्र। ये विषय क्षेत्र या कार्य क्षेत्र एक ही होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसकी नेचर क्या है और उनकी इस जो ज्योग्राफी में स्कोप्स क्या हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि भूगोल की प्राकृतिक एवं कार्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करें या उसके बारे में संक्षिप्त विश्लेषण करें, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या करना है। पहले हम लोग भूगोल का अर्थ, जो ज्योग्राफी क्या है, पहले उस चीज़ को जानेंगे, ठीक है। तो भूगोल शब्द ग्रीक शब्द जियो से बना है जिसका अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफ जिसका अर्थ है विवरण। मतलब ज्योग्राफी का जो अर्थ हुआ वह जियो एंड ग्राफ से बन के बना है, जिससे पृथ्वी की क्या है, विवरण है, पृथ्वी के बारे में जानना, ठीक है। भूगोल को पृथ्वी के विवरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये आपका, ठीक है, इसका अर्थ हुआ। हालांकि भूगोल केवल पृथ्वी की सतह और उसकी विशेषताओं का वर्णन नहीं करता या मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंध की भी जांच करता है। इसलिए भूगोल को पृथ्वी के भीतर लोगों, उनकी गतिविधियों, स्थानों और भौतिक चीज़ों के अध्ययन के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है, ठीक है। तो पृथ्वी के जो हम बोले कि सतह से ही जो पृथ्वी के बारे में ही जानना ही भूगोल नहीं कहलाता है। पृथ्वी पर जितने भी पृथ्वी के भीतर और बाहरी लोग, मतलब भीतर मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और उसकी बाहर में जो लोग रहते हैं उसके ऊपरी ऊपर पट्टी में उनकी गतिविधियाँ जो हम लोग कार्य करते हैं, और भौतिक चीज़ें जितनी भी चीज़ें घटित होती है, जैसे इरोजन हुआ, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हुआ, या फिर जितने भी डिफरेंस चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें जो यहाँ पे घटित होती है पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर, ठीक है। तो उसमें भी भूगोल का योगदान है। मतलब भूगोल का जो अर्थ है उसका अध्ययन करना ही भूगोल का अर्थ कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी विशेष महत्व क्या है। भूगोल का विषय का जो महत्व है वह महत्व क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। उसको टॉपिक बाय टॉपिक इस टाइप से लिखना है। पहले भूगोल का अर्थ बतलाना है, फिर उसका महत्व बतलाना है, फिर उसकी मतलब उसकी नेचर क्या है उसके बारे में जानेंगे। ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ठीक है। तो इसका महत्व क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। यह मनुष्य के पर्यावरण को बेहतर समझ रखने में सक्षम बनाता है। जनरली ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ लिया तो उसको सिर्फ ये आगे जो करियर में ही मतलब उसको सक्सेस मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसको दैनिक जीवन में जो घटित हो रहे हैं उसके बारे में ज्योग्राफिकल नॉलेज भी उसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वह पर्यावरण के से बाहर बेहतर रखने में सक्षम हो जाता है अगर वह ज्योग्राफी के बारे में जानता है, ज्योग्राफी वह अध्ययन करता है तो उसकी, ठीक है। ज्योग्राफी विषय का जो, अगर भूगोल विषय का जो अध्ययन करता है उसको यह पर्यावरण का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। भूगोल आधुनिक समाज के लिए, दूसरा में क्या है, भूगोल आधुनिक समाज के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों, समस्याओं और समाधानों को भी उठाता है। हम लोग ये से थोड़ी नहीं कि सिर्फ हम लोग ज्योग्राफी में सिर्फ फिजिकल फैक्टर्स को ही पढ़ते हैं। हमें बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे मुद्दों और समस्याओं को समाधान करने में भी काम आते हैं, ठीक है। इसमें हमारे आसपास की दुनिया का ज्ञान होता है, यानी हमें दुनिया के अन्य हिस्सों में अन्य लोगों के जीवन के तरीकों का अध्ययन करने में सक्षम बनता है। इससे क्या होता है कि कोई भी किसी का, जैसे हर विशेष क्षेत्र का विशेष कल्चर होता है किसी भी क्षेत्र का, तो उस क्षेत्र का किसी दूसरे क्षेत्र के कल्चर के साथ घुलना मिलना उसका हस्तक्षेप मतलब हस्तांतरित करना, उसका कल्चर को अपनाना, इसका कल्चर को अपनाना, या फिर कुछ अपने कल्चर को विस्तार करना, ये सारे क्या हैं, ये
दुनिया में क्या हो रहे हैं, ये तरीकों का अध्ययन मतलब हमारे डिफरेंसेस को पता चल रहा है कि वहाँ के जीवन कैसा व्यतीत चल रहा है, हमारे के जीवन कैसे व्यतीत चल रहा है। ये हमें ज्योग्राफी के विषय पर जब हम लोग उसका अध्ययन करेंगे तो यह जानने को मिलेगा। ठीक है। चौथा है, यह सुप्रशिक्षित भूगोलवेत्ता समाज की राजनीति और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वह अपने भौगोलिक ज्ञान का उपयोग शहरी, आर्थिक, ग्रामीण एवं क्षेत्रीय नियोजन जैसे क्षेत्रों में कर सकता है। अब अगर भूगोल का ज्ञान हो जाए तो उसका महत्व हमारा सिर्फ रोजगार प्राप्त करने में ही नहीं, पहले भी बताए थे। यह हमें क्या करना है, मतलब यह ज्ञान ही जिस तरह हम पिछले बार बताए थे कि रोजगार प्राप्त करना ही नहीं होता है, उसी तरह यह जो ज्योग्राफी या भूगोल विषय को ज्ञान जो प्राप्त होता है वह सिर्फ ज्ञान के लिए ही नहीं, वह हमारे रोजगार के क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य आते हैं। जैसे आर्थिक सामाजिक विकास है जो हमारे, वो सामाजिक आर्थिक विकास वो हमारे इसी ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र का विकास कम हो रहा है, किसी भी क्षेत्र का विकास ज़्यादा हो रहा है, उस क्षेत्र का विकास कम क्यों हो रहा है, वहाँ का क्लाइमेटिक रीजन है या फिर या रीजन कुछ और है, या फिजिकल रीजन्स मतलब वहाँ का उच्चावच या फिर वहाँ का भौगोलिक जो स्थिति है वो डिफरेंसेस है। इसी के रीजन के कारण ही हर जगह का जो होता है आर्थिक सामाजिक आर्थिक विकास होते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा होते हैं। ये सारे भूमिका हमारे आगे हम लोग देखते हैं कि जो ज्योग्राफी का जो भूमिका है वो हमारे किस में काम आते हैं, क्षेत्रीय नियोजन। किसी भी क्षेत्र का शहरी क्षेत्र है, फिर ग्रामीण क्षेत्र है, और उन दोनों के जो बीच में जो क्षेत्र होते हैं अर्बन रूरल फ्रिंज टाइप से, उस क्षेत्र के बारे में भी जो नियोजन, जितने भी नियोजन किए जाते हैं उसका मतलब उसका रख रखाव नहीं कर सकते, इस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन, उसका मतलब किसी भी क्षेत्र का विकास जो होता है इसी नियोजन पे आधारित होता है। तो उसमें भी हमारा ज्योग्राफी विषय का जो ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। तभी तो जानेंगे कि इस क्षेत्र में किस प्रकार का विकास संभव हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अलग होगा, मैदानी क्षेत्रों में अलग होगा, है ना। जहाँ पे गर्म अत्यधिक मतलब क्लाइमेटिक जोन जैसे डिफरेंसेस में आते हैं, जैसे जहाँ पे ठंडी ज़्यादा है, जहाँ पे ठंडा कम है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, ऐसे क्षेत्रों में सब जगह अलग अलग नियोजन मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग इस आगे पाँचवा में इसका और है, इसका देख लेते हैं। पाँचवा में दिया गया है, भूगोल हमें भौतिक रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और क्या है अर्थशास्त्र, इतिहास, गणित आदि में कुछ अन्य संबंधित विषयों को समझने में मदद करती है। जरूरी नहीं है ज्योग्राफी पढ़ लेने से अन्य विषयों की जो जानकारी नहीं होगी, ऐसा बात नहीं है। जैसे हम लोग कोई भी, जैसे अभी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं भौतिक, मतलब फिजिकल फैक्टर्स में किस कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं हमारे भूगोल विषय में। जनरली हम लोग देखते हैं खगोल शास्त्र में भी, मतलब खगोल विज्ञान में क्या देखते हैं कि पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, या फिर पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स किस प्रकार से काम कर रहा है, उसका उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हमारा। फिर उसके बाद हम लोग फिजिकल फैक्टर्स में पढ़ सकते हैं कि जितने भी क्रियाएं हैं वो गतिशील है। गतिशील में बहुत सारी चीज़ें जैसे हमारे इरोजन, डिपोजिशन, ये सब सारी चीज़ क्या है, आपर्दन, निक्षेपण, ये सारी चीज़ें जो है वो भौतिक क्रियाएं हैं। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स के कारण ही ये घटित होते हैं। रासायनिक विज्ञान के कारण, रासायनिक विज्ञान में भी इसी प्रकार बहुत सारे केमिकल वेदरिंग वगैरह जितने भी रासायनिक विकिरण है, हमारे मेटल मिनरल्स जितने भी चीज़ें, ये सब क्या है रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। रॉक्स के बारे में भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो रसायन विज्ञान में ये अंतर्गत आ जाएगा। फिर जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम, इकोटॉन, इकोलॉजी, सारी चीज़ें जितनी भी है, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी, हमारे बायोम्स जिसको जियोम कहते हैं, हमें संक्रमण क्षेत्र जितने भी चीज़ पाए जाते हैं, ये सब सारे क्षेत्रों के बारे में, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और उनके मानव के बीच में संबंध के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग कब पढ़ेंगे, जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो ये सारे जो भूगोल में है सभी एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट हैं। अर्थशास्त्र जैसे हमारे हैं,
इकोनॉमिक्स भी बहुत सारे हमारे ज्योग्राफी में काम आते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में अगर किसी क्षेत्र का जो इकोनॉमिक एरिया देखा जाता है कि इस क्षेत्र में जहाँ पे उद्योग स्थापित किया जाता है, अगर उस उद्योग के अनुकूल वहाँ पर का क्षेत्र होता है, जैसे पानी और वहाँ का जलवायु या फिर वहाँ का जो रॉ मटेरियल्स वगैरह है वो सुविधाजनक मतलब वहाँ से प्राप्त हो जाता है, तो उस क्षेत्र में ज़्यादा मतलब इकोनॉमी डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये भी डिपेंड किस पे कर रहा है, हमारे ज्योग्राफी पे डिपेंड कर रहा है। बहुत सारे मिनरल्स वगैरह जो निकाले जाते हैं वो क्या आर्थिक का ही एक भाग है। और बहुत सारे हमारे जो वनोत्पाद है, वनों द्वारा हमारे उत्पादन होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, यह भी भूगोल का ही एक भाग है। हमारे कृषि भी जी करते हैं, जो हमें खाद्यान्न का मतलब उसका उपलब्ध करवाता है किसान लोग, तो उस खाद्यान्न के साथ साथ हम लोग क्या उसका खरीद बिक्री भी करते हैं। वह नेशनल इंटरनेशनल ये सारे क्या चलते हैं, सेलिंग एंड परचेज चलता है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आर्थिक का ही एक भाग है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इतिहास में, जब हम लोग इतिहास से अगर कोरिलेट करेंगे तो इतिहास में क्या देखेंगे, ये देखो अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, इधर पूरा पढ़ लिया। इतिहास में जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानना है तो कितना पुराना है, तो उसको कार्बन रेटिंग के बारे में पता करके बता सकते हैं, है ना। तो और किसी भी चीज़ को कब हुआ, जैसे इतिहास में कब हुआ को हम क्या कहते हैं, इतिहास। और उस समय कैसे हुआ, ये अगर उस चीज़ के बारे में जानना है तो भूगोल में ज़्यादा योगदान देता है। ठीक है, तो उस क्षेत्र जैसे इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं मुगल काल से भी पहले, सल्तनत काल, उससे भी पहले प्राचीन काल, ये सारे चीज़ें में जिस कल्चर क्या था, वहाँ का रहन सहन क्या था, उन लोगों का संस्कृति क्या था, ये हमारे जो रहने के क्या कृषि करते थे, रहते किस प्रकार से थे, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी अगर प्राप्त करना है तो भूगोल विषय का क्या है, उसमें भी योगदान है। ठीक है, फिर गणित में कैलकुलेशन बहुत सारे हैं, हम लोग आर्थिक भूगोल में भी पढ़ेंगे, हम लोग जब ट्रांसपोर्ट भूगोल में पढ़ेंगे, और वैसे भी हम लोग जब ये खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, सब में क्या गणित का उपयोग होता है, फॉर्मूलाज का भी उपयोग होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे थ्योरी हैं, उसमें भी हम लोग क्या गणित का उपयोग करेंगे। और ये इतना चीज़ जानने से हम लोग को क्या पता चला कि जितने भी ये सब विषय हैं, वह विषय किससे संबंधित है, भूगोल विषय से संबंधित है, जो समझने में हमें मदद करती है। यदि अगर हम भूगोल का विषय की जानकारी प्राप्त रखेंगे तो इन विषयों में भी जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ठीक है, यह हमें अपने आसपास की भौतिक चीज़ें जैसे वनस्पति, जलवायु, नदियाँ, मिट्टी, महासागरों, पहाड़ों आदि को बेहतर समझ रखने में वैसी चीज़ें जो पिछले बार हम लोग एक टॉपिक में बताए थे, पर्यावरण से संबंधित जितने भी जानकारियाँ प्राप्त होकर मतलब होती है, वह भूगोल विषय से भी प्राप्त होती है। ठीक है, यदि हम भूगोल विषय को अच्छे से जान गए तो हमें इन चीज़ों के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, सातवां है यह हमें एक ऐसा करियर चुनने में सक्षम बनाता है जिसमें हम जीविकोपार्जन, जरूरी नहीं है कि इसके पढ़ लेने से हमारा रोजगार ना मिले, यह पढ़ने से रोजगार अवश्य मिलेगा। हमारे जलवायु के क्षेत्र में, हमें टीचर्स के क्षेत्र में, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्षेत्र है भूगोल का ज्योग्राफी में। अगर यह दो प्रकार से होते हैं, एमएससी ज्योग्राफी, एमए ज्योग्राफी। एमएससी ज्योग्राफी करने से हम साइंस के स्ट्रीम में भी जा सकते हैं, बहुत सारे से हैं। ठीक है, पढ़ेंगे प्रकृति के बारे में कि भूगोल का जो नेचर है वो किस प्रकार से हाँ उसका मतलब है, प्रकृति क्या है उसके बारे में देखते हैं। दिखा है भूगोल भौतिक पर्यावरण माता मानव जनित सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये जो भूगोल है, भूगोल का जो नेचर है वह मानव और भौतिक पर्यावरण के जो जितने भी बीच में अंतर संबंध है, वह उसी संबंध के अध्ययन को ही हम उसका क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। और इसका यही प्रकृति है, वह
मानव से और पर्यावरण से क्या है, सहसंबंध है। ठीक है, और यह जो मानव और पर्यावरण के बीच में जो अंतर्क्रियाएँ होती है, मतलब जो अंतर संबंध हैं, और अंतर संबंध किस किस क्रियाओं के द्वारा होती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। और उसकी प्रकृति जो है वह निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत करके हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्या क्या ज्योग्राफी का जो है वह उसका नेचर क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। पहला है विशेष स्थान का अध्ययन, दूसरा है अंतर्विषयक विज्ञान का, और उसके बाद ये गतिशील विज्ञान है, वह क्रमबद्ध अध्ययन है, फिर प्रत्यक्ष ज्ञान है, फिर वस्तुनिष्ठता है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिटेल में जानते हैं। ठीक है, विशेष स्थान का अध्ययन का मतलब होता है किसी भी विशेष स्थान का हम लोग अध्ययन करते हैं। जरूरी जब हम ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो जैसे किसी विशेष स्थान का जलवायु, किसी विशेष स्थान का भौगोलिक संरचना, किसी भी स्थान का होता है ना, डिफरेंसेस अलग अलग है, सब जगह का अलग अलग है। तो किसी भी विशेष स्थान को अध्ययन को ही हम मतलब क्या है ज्योग्राफी कहते हैं। मतलब ज्योग्राफी कहते नहीं हैं, बहुत अगर हम किसी विशेष स्थान का अध्ययन करेंगे तो इससे क्या है कि किसी दूसरे स्थान के अध्ययन से हम लोग कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यह हर जगह का विशेष स्थान जो है, हर जगह का जो स्थान है वह अलग अलग से हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, यह इसका नेचर है। ठीक है, दूसरा है अंतर्विषयक विज्ञान है। अंतर्विषयक विज्ञान मतलब क्या होता है कि यह हर एक विषय से क्या है, अंतर संबंध है। जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले सबसे संबंध बता रहे थे, भौतिक विज्ञान से, जीव विज्ञान से, गणित से, इतिहास से, है ना, वह अंतर्विषयक विज्ञान है। यह क्या हुआ, उसका नेचर है। तीसरा क्या है, गतिशील विज्ञान है। गतिशील का मतलब होता है यह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाता है। जैसे अगर हम इरोजनल प्रोसेस को लेंगे तो जैसे हमारा इरोजन होता है, पहले पठार को धीरे धीरे काटता है, फिर धीरे धीरे वह नीचे होता है, फिर वह कहाँ प्रोसेस होके डिग्रेडेस होके कहाँ पे जाता है हमारे, फिर जाके बाद में निक्षेपण करता है। ठीक है, ये क्या है, गतिशील प्रक्रिया है। फिर जैसे हमारा अगर किसी पर्वत का निर्माण होता है तो धीरे धीरे निर्माण होता है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप होता है। ये क्या क्रमबद्ध है, मतलब गतिशील है, मतलब यह जो है धीरे धीरे चल रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह गति कर रहा है, उसी को हम गतिशील विज्ञान के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग यह क्रमबद्ध विज्ञान के नाम से जानते हैं। क्रमबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप होना, ये नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट छलांग वहाँ मार देना। ठीक है, तो यह विज्ञान का एक नेचर यह भी है कि वह क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध देखो आगे, क्रमबद्ध अध्ययन है, मतलब पहले इस स्टेज को पढ़ेंगे, फिर उस स्टेज को पढ़ेंगे, फिर इस स्टेज को पढ़ेंगे। पहले जैसे हम लोग इरोजन में भी पढ़ेंगे, जब तो युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, इस टाइप में जो होते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे भूगोल में, यह इसका नेचर है। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, या तो हम लोग पहाड़ पर्वत या फिर किसी मैदान, है ना, तो हम लोग क्या प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जलवायु के बारे में देख रहे हैं, तो प्रत्यक्ष हम उन लोग सबको महसूस कर सकते हैं, है ना, कि अभी पढ़ें हम, अगर पता करना चाहें कि पहाड़ पर्वत क्या है, तो बाहर निकले, जहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ है उसको पर्वत कहते हैं, इसको जहाँ पे ऊंचा नीच है उसको पठार कहते हैं। ये सब सारी जानकारी क्या प्रत्यक्ष रूप में हमको मिल सकते हैं, यहाँ नहीं किसी दूसरी जगह ट्रेवल करके मिल सकता है ना। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है ज्योग्राफी। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वस्तुनिष्ठता। प्रत्यक्ष ज्ञान में ये भी हो सकता है ना, दिन रात हो रहे हैं, ये भी तो ज्योग्राफी में ही पढ़ते हो, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। फिर वस्तुनिष्ठता में क्या हो जाएगा कि विज्ञान के अंतर्गत उन्हीं तत्वों एवं तथ्यों का वर्णन एवं विश्लेषण सम्मिलित किया जाता है जिसकी प्रवृत्ति भौमिक सर्वकालिक हो। वस्तुनिष्ठता इसका मतलब होता है कि जब भी हम भूगोल विषय का अध्ययन करते हैं तो उसमें न जाति, धर्म या फिर अपनी निजता को ना दिखला के उसमें हम लोग ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठता कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे विषय क्षेत्र के बारे में, इसका विषय क्षेत्र क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें है कि विषय क्षेत्र को हम लोग 3 भाग में
बांट दिया गया है। विषय क्षेत्र या इसको हम कार्य क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये विषय क्षेत्र या कार्य क्षेत्र पहला हो गया। इसमें भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और भौगोलिक भूगोल। हम लोग इसको 3 भाग में क्या है, इसको डिवाइड किए हुए हैं। इसको हम या इसके कार्य क्षेत्र को डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग भौतिक क्षेत्र में देखेंगे कि इनका क्या क्या कार्य है या यह विषय से कैसे कोरिलेट है, ठीक है। इनका कार्य क्या है भौतिक भूगोल में देखते हैं। भौतिक भूगोल वह शाखा है जिसमें भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या व अध्ययन किया जाता है। भौतिक पर्यावरण की परिघटना क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बताए थे ना। भौतिक परिघटना क्या है, हमारा अपर्दन हो गया, हमारे जितने भी चीज़ हो गया, हमारा खगोल विज्ञान में हम लोग देखेंगे कि जो घटित हो रहे हैं उल्कापिंड से आ रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें फिजिकल फैक्टर्स हैं। जलवायु विज्ञान में हमारा जो क्लाइमेट, हर जगह का जो क्षेत्र है, क्लाइमेट किस तरह से प्रभाव कर रहा है वहाँ का क्षेत्र को भौतिक रूप से, वह भी देखेंगे। फिर भूआकृति विज्ञान, जैव विज्ञान, और जैव विज्ञान भी हमारे देखते हैं, समुद्र विज्ञान में भी देखते हैं, और मृदा विज्ञान में भी देखते हैं किस किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है, उसकी फिर मिटिगेशन, उसका अगर वह प्रदूषित हो जाता है तो उसको मिटिगेशन कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और यह उसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं, यह कार्य क्षेत्र है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी कार्य आते हैं, जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जैव विज्ञान, समुद्र विज्ञान और मृदा विज्ञान, ये सारे भौतिक भूगोल के अंतर्गत यह क्षेत्र है जिसमें इनका क्या क्या इसका कार्य क्षेत्र है, ठीक है। अगर वो यह जो क्षेत्र है भौतिक भूगोल के अंतर्गत, यह जितने भी क्षेत्र हैं, है ना, यह किसके कार्य क्षेत्र हैं, भूगोल के कार्य क्षेत्र हैं। तो भूगोल के जो कार्य क्षेत्र है वो 3 भागों में बांट दिया गया है, भौतिक, मानव और भौगोलिक तकनीकें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग मानव भूगोल में क्या क्या देखते हैं। मानव भूगोल में लिखा गया है कि मानव भूगोल वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की सतह और मानव समुदाय के बीच क्या है, संबंधित है ना, उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसमें जैसे कि मानव जनसंख्या के बारे में आगे हम लोग सब जानेंगे, ये उनके विश्लेषण, पर्यावरण, सारी चीज़ें क्या है मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मानव भूगोल में जैसे कि हम लोग इसके क्या क्या क्षेत्र है, मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल में मानव भूगोल में क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं वह यही है, ठीक है। भूगोल का मानव भूगोल में पहला कार्य क्षेत्र आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में है, सांस्कृतिक भूगोल के क्षेत्र में भी भूगोल का कार्य क्षेत्र है, सामाजिक राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल, ये क्या है, ये मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। समझ गया ना, ये मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे अगला जो है तकनीकी में भी हम लोग देखेंगे। भौगोलिक तकनीकी में जो है वह भूगोल का क्या क्या क्षेत्र है उसका देखते हैं, ठीक है। आधुनिक भूगोल में जैसे हम लोग तकनीकी के बारे में क्या टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, हम लोग अभी फिलहाल रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS, ये सब क्या है, ये सब तकनीक है। हम लोग इसके माध्यम से भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस क्षेत्र के बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त करके, भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करके उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब उसका सुधार करते हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उसका निवारण करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें किसके उपयोग से होते हैं, भौगोलिक तकनीकी के उपयोग से होते हैं। तो यह भी भौगोलिक तकनीकी क्षेत्र में भूगोल का क्या कार्य क्षेत्र है, किस किस कार्य क्षेत्र में कार्य आता है उसके बारे में देखेंगे। पहला है रिमोट सेंसिंग, दूर संवेदन तकनीकी, GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बाद GPS, और उसके बाद कार्टोग्राफी, मानचित्र में भी हम लोग क्या जो है ये तकनीकी का उपयोग, जो भूगोल का जो कार्य क्षेत्र है इतने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो अगर यह क्वेश्चन आया कि भूगोल के विषय हैं उसके बारे में अगर क्वेश्चन में यह लिखा हो कि भूगोल की प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में क्या करें, मतलब विश्लेषित करें या विश्लेषण करें, या ठीक है संक्षिप्त में विवरण दें, तब हम यह क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। हम लोग उसका अर्थ पढ़ लिए, महत्व पढ़ लिए,
हम लोग उसकी प्रकृति पढ़ लिए, फिर उसके कार्य क्षेत्र को हम लोग पढ़ें। ठीक है, यह सारी चीज़ें पढ़ लिए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि जो हमारे विषय से किस प्रकार से रिलेट कर रहा है, एक दूसरे विषय से संबंधित है, उसके बारे में संक्षिप्त तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।